दोस्तों, आपने समुद्र में चलते हुए बड़े जहाज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतने बड़े जहाज को समंदर के बीचों बीच कैसे रोका जाता है? ये कोई आसान काम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मेथड्स और टेक्नोलॉजीज की जो क्रूज शिप्स और कार्गो शिप्स को खुले समुद्र में रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आइए जानते हैं कि इतने विशाल जहाज किस तरह कंट्रोल किए जाते हैं। सबसे पहले जहाजों के प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं। बड़े शिप्स में हाई पावर्ड इंजन्स और बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये जहाज आगे बढ़ते हैं। जब जहाज को रोकने की जरूरत होती है, तो इन प्रोपेलर्स को रिवर्स थ्रस्ट पर चलाया जाता है। इस प्रोसेस को क्रैश स्टॉप मैन्यूवर कहा जाता है। इस मैन्यूवर में जहाज की स्पीड धीरे धीरे कम की जाती है ताकि यह बिना किसी झटके के सुरक्षित रूप से रुक सके। डेटा के अनुसार एक टिपिकल कार्गो शिप जो करीब 24 नॉट्स की स्पीड से चल रही हो, उसे पूरी तरह से रोकने के लिए लगभग 20 से 30 मिनट और करीब 1 से 2 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एंकर्स की। छोटे जहाजों में एंकर्स का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन बड़े शिप्स के लिए ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होती है। बड़े जहाजों के एंकर्स बहुत भारी होते हैं और ओशन फ्लोर तक पहुंचने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पर, एक क्रूज शिप का एंकर 20 से 30 टन का हो सकता है और इसके साथ लगी चेन भी कई हजार किलो की होती है। एंकरिंग तब काम आता है जब जहाज शैलो वाटर्स में हो, यानी जहां पानी की गहराई कम हो। लेकिन डीप ओशन में जहाज के लिए एंकर का इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, क्योंकि समुद्र की गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है। इस वजह से बड़े जहाज ज्यादातर डीप ओशन में एंकर का सहारा नहीं लेते हैं। आधुनिक जहाजों में एक और एडवांस्ड सिस्टम होता है, जिसे डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम यानी डीपीएस कहते हैं। डीपीएस एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है जो जहाज को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर स्थिर रखता है, बिना किसी एंकर की जरूरत के। यह सिस्टम जहाज के प्रोपेलर्स और थ्रस्टर्स को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करता है ताकि विंड और करंट्स का असर बैलेंस किया जा सके। डायनामिक पोजीशनिंग का इस्तेमाल खास तौर पर ऑयल रिग्स, रिसर्च वेसल्स और डीप सी ऑपरेशंस में किया जाता है, जहां एक जगह स्थिर रहना जरूरी होता है। इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल होता है ताकि जहाज की लोकेशन कंटिन्यूअसली ट्रैक की जा सके। यह सिस्टम इतना प्रिसाइज होता है कि जहाज 1 मीटर से भी कम की एक्यूरेसी से अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है, भले ही समुद्र में कितनी ही तेज हवाएं या लहरें क्यों न हो। इसके अलावा बड़े जहाजों में बो थ्रस्टर्स और स्टर्न थ्रस्टर्स भी होते हैं। ये छोटे प्रोपेलर्स होते हैं जो जहाज के सामने और पीछे की तरफ लगे होते हैं। इन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल जहाज को मोड़ने और उसकी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, खासकर जब उसे बंदरगाह में डॉक करना हो या समंदर में किसी एक जगह पर रोकना हो। स्टेबलाइजर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जहाज को साइडवेज मूवमेंट से रोकते हैं, जिससे जहाज स्थिर रहता है, खासकर जब पानी में लहरें तेज हों। समुद्र में जहाज को रोकना कभी-कभी काफी चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब मौसम खराब हो या लहरें बहुत ऊंची हों। ऐसे में जहाज को स्टेबल रखने के लिए कैप्टन और क्रू को लगातार कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। समुद्र की करंट, हवा की स्पीड और जहाज का वजन, इन सब का ध्यान रखा जाता है। किसी भी गलत कैलकुलेशन से जहाज ड्रिफ्ट कर सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था वो पूरा प्रोसेस जिससे बड़े शिप समंदर में रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।